Hello dear students, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy. Today I am going to discuss about chemotherapy of streptomycins. Before the beginning of these topics, मैं आपको बताना चाहूँगी लास्ट टर्म पे मैंने डिस्कस किया था कीमोथेरेपी ऑफ सल्फोनामाइड्स. कीमोथेरेपी ऑफ सल्फोनामाइड्स में मैंने आपको बताया था कीमोथेरेपी का मीन्स बेसिकली वो नाउ डेज हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी का मीन्स कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, बट हिस्टोरिकल वे में मैंने बताया था इसका मीनिंग्स होता है ब्रॉडर मीन्स होता है कि एक होती है आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती है वो ब्रॉड स्केल पे वर्क करती है. दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंड उनके ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए. दैट मीन्स आइदर इनिबिट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आइदर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल बोथ. नैरो स्केल पर जो होते हैं वो सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, इसलिए उसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. तो ये आपके जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो भी आपके क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है. ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक की कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स हैं. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मेन कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है स्ट्रेप्टोमाइसिन. जनरेशन वाइज इसे डिवाइड किया गया है. ये बेसिकली ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो आपके आइसोलेट होती है फ्रॉम द एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया से, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसेंस. इसी कैटेगरी कैटेगराइज किया गया है जनरेशन वाइज. फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स आती हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन कैनामाइसिन, नियोमाइसिन एंड फार्माइसिन. सेकेंड जनरेशन में आती है जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड नेटिलीमाइसिन. थर्ड जनरेशन में है आपका अमिकासिन एंड इसिसोमाइसिन. ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स को, बट बेसिकली हमें फोकस किस पे करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन. नाउ हम डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे. जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक लाइक है. तो प्रोकैरियोटिक में 80S टाइप्स का राइबोसोम्स होते हैं, जिसको जो कि दो सब यूनिट्स में डिवाइडेड होती है. एक 50S सब यूनिट होती है जो कि बड़ी सब यूनिट होती है, और एक 30S सब यूनिट होती है. बेसिकली हम देख रहे हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे फंक्शन करता है, कैसे ये बैक्टीरिया को किल करता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 50S सब यूनिट एंड 30S सब यूनिट के जो राइबोसोम्स हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है. कहाँ, 30S सब यूनिट पे. 30S सब यूनिट्स पे कोडॉन्स लगे होते हैं. ये आपका mRNA का 5' 3' है. जो कोडॉन्स लगे होते हैं, ये जो साइट्स होते हैं, इसको बोलते हैं EPA. A दैट मीन्स एक्सेप्टर साइट, P फॉर पेप्टाइड सिंथेसिस एंड E फॉर एग्जिट्स. सबसे पहले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके एक्सेप्टर साइट्स पे एक्सेप्ट होते हैं, बाइंड होते हैं. देन ये पेप्टाइड्स देन पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन बनाते हैं. देन ये पेप्टाइड्स एग्जिट्स होने लगते हैं और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. मेन क्या है कि हमें ये देखना है कि जो इनकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिससे बैक्टीरिया सरवाइव करता है, वो उसकी जो मेन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस को हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है, रोकना है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो और वो किल हो जाए. सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, डिफ्यूजन से बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्रॉस करके आती है और उसकी सेल मेम्ब्रेन उसकी राइबोसोम्स पे बाइंड होगी. कहाँ पे, 30S सब यूनिट्स पे. 30S सब यूनिट्स के जो साइड्स हैं उस पे ये बाइंड होगी. बाइंड होने के बाद ये इनहिबिट कर देगी, या तो ये अमाइनो एसिड्स को बाइंड नहीं होने देगी. अमाइनो एसिड्स अगर एक्सेप्टर साइट पे बाइंड नहीं होगा तो ये पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स
का फॉर्मेशन नहीं बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा, या स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पे बाइंड होने के बाद या अमाइनो एसिड्स की जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जिनसे कि बैक्टीरिया प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, वो उसे मिस कोडिंग कर दे। अलग जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे बाइंड होना चाहिए स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, वो अमाइनो एसिड ना बाइंड होके अदर अमाइनो एसिड्स बाइंड हो जाए, जिससे कि ये मिस रीडिंग होगा और ये mRNA प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके डेथ कर जाएंगे। बेसिकली ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक। ओरल एब्जॉर्प्शन इसका वेरी पुअर है और इसलिए इसे IM या IV रूट के थ्रू देते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही पुअर है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बट readily excreted by glomerular filtration। प्लाज्मा की हाफ इसका 2 to 3 आवर्स है। अब इसके एडीआर्स क्या है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जब आपके किडनी में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का लेवल बढ़ जाएगा, इस स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का लेवल बढ़ जाएगा, जब ये जैसा कि इसमें काइनेटिक में मैंने बताया कि इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत पुअर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत पुअर है, तो ये इसका स्टोरेज कहाँ हो जा रहा है? किडनी में। अगर बहुत ज़्यादा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक्स है जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन का, उसका कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाएगा कहाँ? आपकी किडनी में, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ओटोटॉक्सिसिटी मीन्स होती है लॉस ऑफ हियरिंग। स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन रैशेस, स्नोफिलिया एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक्स। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। बेसिकली किस किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का? फर्स्ट वन इज निमोनिया। वाइड वेराइटी ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। फॉर सीवियर pelvic inflammatory disease and also used in the treatment of urinary tract infections या urinary tract inflammations। गिव टॉपिकली फॉर स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के लिए भी टॉपिकली यूज किया जा सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे।